इंडियाज एंशिएंट इल्यूमिनाटी, अशोक के 9 गुप्त पुरुष, ट्रूथ और मिथ। हॉलीवुड मूवीज में इल्यूमिनाटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक सीक्रेट सोसाइटी जो दुनिया को चुपचाप चलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक एंशिएंट वर्जन भारत में भी था? जी हाँ, कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 9 गुप्त पुरुष बनाए, जो इंडियाज एंशिएंट इल्यूमिनाटी कहलाए। पर सवाल ये है, क्या ये सच में थे? और क्या इनका कोई कनेक्शन आज की इल्यूमिनाटी से भी है? चलिए जानते हैं वो सब, जो स्कूल की किताबों में कभी नहीं पढ़ाया गया। अशोक एक क्रूर राजा से धर्म प्रचारक तक। ईसा पूर्व 3री सदी, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, अशोक। युवावस्था में उसे चंड अशोक कहा गया, यानी क्रूर अशोक। कहा जाता है उसने सत्ता के लिए अपने भाइयों तक को खत्म कर दिया। ऐसा अशोकावदना, बुद्धिस्ट लेजेंड्स 2 सेंचुरी सी में लिखा गया है। लेकिन सब कुछ बदल गया कलिंग युद्ध के बाद। ईसा पूर्व 261 में कलिंग पर आक्रमण हुआ। इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए। यह जानकारी अशोक के प्रमुख शिलालेख, जो उनके साम्राज्य में चट्टानों पर उत्कीर्ण 14 शिलालेखों की एक श्रृंखला मेजर रॉक एडिक्ट 13 से मिली है। इतना खून देखकर अशोक टूट गए। यही उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म यानी नैतिकता को अपनाया और दुनिया में शांति फैलाने की कसम खाई। 9 अननोन मेन इंडियाज एंशिएंट इल्यूमिनाटी। किंवदंती कहती है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ये महसूस किया कि अगर इतना ज्ञान सबके पास होगा तो दुनिया फिर से तबाह होगी। इसीलिए उन्होंने तय किया, कुछ रहस्यमय ज्ञान को गुप्त रखा जाएगा। और ये जिम्मेदारी दी गई 9 गुप्त पुरुषों को। ये 9 लोग कौन थे? उनका नाम, चेहरा कुछ भी आज तक सामने नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि हर कोई अपने क्षेत्र का महानतम विद्वान था। इनका मकसद था खतरनाक विज्ञान और रहस्यों को आम जनता से बचाना। इन 9 विषयों में छुपा था प्राचीन भारत का सीक्रेट पावर। पहला सीक्रेट पुरुष जो प्रोपेगेंडा और क्राउड मैनिपुलेशन करता था। कैसे जनता की सोच बदली जा सकती है? आज के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जड़ें यही मानी जाती हैं। दूसरा सीक्रेट पुरुष जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को देखता था। दुश्मन का मनोबल गिराने की टेक्निक्स। कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म्स में इसके सिंबल्स पाए गए हैं। तीसरा सीक्रेट पुरुष जो माइक्रोबायोलॉजी बायोवेपन्स को देखता था। जैविक हथियार, हर्ब्स और फंजाई का लीथल इस्तेमाल। चौथा सीक्रेट पुरुष जो एल्केमी मेटल साइंस की देख रेख करता था। धातुओं को सोना बनाना, रसायना शस्त्र। कई साउथ इंडियन टेम्पल्स की इंस्क्रिप्शंस में क्लूज मिलते हैं। पांचवा सीक्रेट पुरुष जो सीक्रेट कोड स्क्रिप्ट्स के लिए था। गुप्त भाषा। कहा जाता है अशोक के रॉक एडिक्ट्स भी हिडन कोड्स थे। ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स इसका सबूत है। छठा सीक्रेट पुरुष जो ग्रेविटेशन सीक्रेट्स पे काम करता था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, कुछ वास्तु प्रिंसिपल्स भी इसी ज्ञान से जुड़े। सातवां सीक्रेट पुरुष जो लाइट कॉस्मोलॉजी पे काम करता था। खगोल और प्रकाश, आर्यभट्टा और वरहमिहिरा की थ्योरीज को इसी से प्रेरणा मिली। आठवां सीक्रेट पुरुष जो सोशियोलॉजी समाज को नियंत्रित करता था। कानून और धर्म से मास बिहेवियर कंट्रोल। अशोक के धर्म महामात्र इसी योजना का हिस्सा थे। नौवां और लास्ट सीक्रेट पुरुष जो टाइम ट्रैवल फ्यूचर प्रेडिक्शंस जानता था। ज्योतिष, कालचक्र, भविष्य का आकलन। कुछ टिबेटन क्रॉनिकल्स में इस रहस्य का जिक्र मिलता है। 9 अज्ञात पुरुषों की अवधारणा को लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्गियर ने अपनी 1960 की पुस्तक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस में और भी लोकप्रिय बनाया।
उन्होंने दावा किया कि 9 अज्ञात वास्तविक थे और मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 270 ईसा पूर्व में उनकी स्थापना की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने 9 अज्ञात लोगों से मुलाकात की थी और 19वीं सदी के फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासक और लेखक लुई जैकोलियट ने उनके अस्तित्व पर जोर दिया था। कहा जाता है ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ चंद लोगों को सौंपा गया। कुछ लेजेंड्स मानते हैं नालंदा और तक्षशिला में फॉरबिडन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्हीं से जुड़े थे। इसका जिक्र एक्सुआनजुआंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की किताब में जो 7th सेंचुरी सी में लिखी गई थी में मिला है। हिडन सीक्रेट्स इन अशोकन एडिक्ट्स। अशोक के फरमान सिर्फ अहिंसा की बातें नहीं करते, इनमें हिडन मैसेजेस थे। उसने ग्रीक, पर्शियन और श्रीलंकन राजाओं को पत्र भेजे ताकि उसका धम्मा ग्लोबल लेवल पर फैले। मेजर रॉक एडिक्ट्स में रेस्ट हाउसेस, एनिमल हॉस्पिटल्स और हर्बल गार्डन्स का जिक्र मिलता है। ये एंशिएंट वेलफेयर सिस्टम्स थे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या मॉडर्न इल्यूमिनाटी इसी से इंस्पायर्ड है? कुछ कंस्पिरेसी रिसर्चर्स मानते हैं कि मेडिवल यूरोप के सीक्रेट ऑर्डर्स, टेम्पलर्स से लेकर मॉडर्न इल्यूमिनाटी ने एंशिएंट इंडिया की सीक्रेट सोसाइटीज से कुछ सिंबल्स, कोड्स और रिचुअल पैटर्न्स लिए। सॉलिड प्रूफ नहीं, पर लेजेंड्स जिंदा है। तो सवाल यही है, क्या आज की इल्यूमिनाटी का एंशिएंट इल्यूमिनाटी से कोई कनेक्शन है? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में हैं।